प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है पहले तो लिख लो मेरे भाइयों हल। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब मान के चलो पहली जो फिसल पट्टी है जिसका शिखर क्या कह रहा है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो गया ये शिखर। ठीक है, फिसल पट्टी का शिखर। अब जिसका शिखर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, और भूमि के साथ ये भूमि मान लो। अब ये क्या कह रहा है, इसके साथ 30 डिग्री के उस पर कोण पर झुका हुआ हो, ये झुका दिया। ठीक है, ये 30 डिग्री। अब इस वाले त्रिभुज को ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसको ABC मान लेते हैं हम। ऐसे ही आप देखो फिर क्या कह रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल। अब 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई, समझ में आया। दूसरी फिसल पट्टी फिर क्या कह रहा है, एक अधिक ढाल की जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये 60 डिग्री का कोण बना रही है दूसरी। ठीक है, कितने का बना रही है मेरे भाई, 60 डिग्री का। ये समकोण त्रिभुज है तो इसको मान लेते हैं PQR। इतना सभी भाइयों को आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, दोनों स्थितियों में मतलब प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, तो मेरे भाई लंबाई ये है, आप जानते हो फिसल पट्टी यहाँ से कौन बना है, तो ये लंबाई है दोनों की, तो ये ज्ञात करना है हमें दोनों में। ठीक है, तो मेरे भाइयों ज्ञात करोगे तो हम क्या करते हैं, पहले ऐसा करते हैं, ये जगह मतलब थोड़ी है, तो अब देखो क्वेश्चन से मतलब नहीं रहा है, यहाँ पर पूरा अपने पास यहाँ पर पूरा आ चुका है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो मैंने क्या कहा था, जगह नहीं है तो वो क्वेश्चन से मतलब ये चित्र बन चुके हैं, अब इससे सॉल्व कर सकते हो आप। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या करना है मेरे भाइयों, हमें फिसल पट्टी की क्या है लंबाई, तो मैंने क्या कहा था, ये वाला हिस्सा निकालना है दोनों में। तो मेरे भाइयों जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये 90 डिग्री का होगा समकोण त्रिभुज, आप जानते हो। तो मेरे भाइयों बनता है, तो हम पहले जब निकालते थे तो कैसे निकालते थे, ये भुजाएं दी गई होती थी, हम सूत्र लगाते थे sin थीटा cos थीटा tan थीटा का। ये हम जो ट्रिक अप्लाई करते थे ये वाली करते थे ना, लाल बटे कक्का वाली, जानते हो सभी। ये साइन का मान, सॉरी ये क्या है वो आएगा नहीं ना इधर नीचे, ये साइन थीटा साइन कॉस टेन, इनके लिए ट्रिक होती थी LAL कक्का, लाल बटे कक्का, ये ट्रिक होती थी। ये साइन के लिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, तो इसी ट्रिक से हम निकालेंगे। तो पहले तो हम त्रिभुज ABC में निकालते हैं। ABC में समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, हमें निकालना है मेरे भाइयों AC क्या है मेरे भाइयों, इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, ये आधार होता है, ये अपना लंब होता है। ठीक है, समझ में आया। अब AC इक्वल टू कर्ण निकालना है, तो कर्ण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो और हमें दिया क्या है AB मतलब लंब कितना दिया 1.5 मीटर। तो अब मेरे भाइयों कर्ण और लंब किस में आ रहे हैं, कर्ण और लंब ये वाले में आ रहे हैं साइन थीटा, तो इससे हमें सरल पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम सूत्र लगाएंगे इसमें लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लगाओगे तो साइन थीटा 30 डिग्री है कोण, इसमें लंब क्या है मेरे भाइयों, लंब दिया है क्या AB अपॉन कर्ण दिया है AC। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, AB की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों 1.5 अपॉन AC। अब जब AC की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1.5 इंटू 2, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5, 15 दूनी 30, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट, तो AC इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाइयों यहाँ से 3 मीटर। तो जो पहले फिसल पट्टी की लंबाई थी वो कितनी आ गई हमारी 3 मीटर। ठीक है, अब मेरे भाइयों दूसरी वाली जो फिसल पट्टी है उसको निकाल लेते हैं हम। जो दूसरे वाले त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में,
यहाँ पर मेरे भाइयों क्या है, वही चीज निकालनी है, कर्ण ही निकालना है, मतलब PR निकालना है, मतलब कर्ण ही निकालना है। तो जब कर्ण निकालना है तो मेरे भाइयों यही सूत्र लगेगा हमें, उसमें भी लंबी दिया है तो सूत्र कौन सा लगेगा, साइन 30 डिग्री ये वाला ही लगेगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फिर तो इसको, क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है मेरे भाइयों, इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3 अपॉन कर्ण कितना है मेरे भाइयों, हमें निकालना है PR। तो यहाँ से सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PR इक्वल टू 3 दूनी 6 मीटर। मेरे भाइयों कोई दिक्कत, हमने डायरेक्ट किया क्योंकि वह एक ही मान था दोनों में, तो हमने डायरेक्ट कर लिया। तो मेरे भाइयों पहली फिसल पट्टी की जो लंबाई वो देना चाहती थी, मतलब वो पूछ रही थी, वो क्या है ठेकेदार, वो 3 मीटर है, और दूसरे की मेरे भाइयों 6 मीटर है। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।